तो हेलो विनीशन, विनेश नंबर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। अच्छा, सेल डिवीजन आपके डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, बट हाँ, सेल डिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको सारी चीज़ें ठीक से अंडरस्टैंड करने के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन समझने के लिए और बाकी सारी चीज़ें समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिवीजन तो दो टाइप की होती है। पहला टाइप जो है सेल डिवीजन का, वो है आपका माइटोसिस। और जो आपका दूसरा टाइप है सेल डिवीजन का, वो है आपका मियोसिस। चलिए, अब क्या होता है माइटोसिस और क्या होता है मियोसिस, ये देखते हैं। देखिए, माइटोसिस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सेल है एंड उस सेल के अंदर, लेट सपोज उस सेल के अंदर 46, जैसे ह्यूमन की हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं। 46 मतलब 23 पेयर्स होते हैं ना, तो 23 पेयर का मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो माइटोसिस में, यानी माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है कि ये जो सेल होते हैं ये दो छोटे छोटे दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन दोनों ही सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स पहले वाले सेल में थे, उतने ही क्रोमोसोम इस सेल में रहेंगे। यानी पहले वाले सेल में कितने थे, 46, तो इस वाले सेल में भी कितने ही रहेंगे, 46 ही रहेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम माइटोटिक डिवीजन या फिर माइटोसिस। चलिए डन, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं मियोसिस क्या होता है। तो देखिए, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में जैसे मियोसिस में फॉर एग्जांपल जो सेल होता है, उस सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, लेट सपोज मान लीजिए इसके अंदर 46 थे, पहले की तरह 46 थे। तो 46 में जब ये पहली बार डिवाइड करेगा, तो पहली बार डिवाइड करने में इसके अंदर 46 नहीं रहेंगे, इसके अंदर रहेंगे 23 और 23। यानी इसमें, इस माइटोटिक मियोसिस में जितने पहले क्रोमोसोम से उसके आधे बच जाते हैं। अगर 46 थे तो 23 रह जाते हैं। उसके बाद एक और बार डिवीजन होता है, और इस केस में अगेन जो अगले सेल है, इसमें ये मत बोलिए कि 23 का हाफ नहीं होता। इस बार जितने पहले थे, यानी पिछले जनरेशन में, पिछले डिवीजन में जितने सेल थे, जितने क्रोमोसोम थे, उतने ही रहेंगे। यानी 23 हैं तो अब 23 ही रहेंगे, यानी अब चेंज नहीं होगा। पहली डिवीजन में जितने थे उससे आधे हो जाएंगे, लेकिन अगली डिवीजन में जितने थे उतने के उतने ही रहेंगे। दैट इज 23 है तो 23 के 23 ही रहेंगे। डन। अब एक एक करके देखते हैं ये किनमें होते हैं, क्या होते हैं, समथिंग, ये सारी चीजें समझते हैं। तो पहली चीज तो ये समझिए कि माइटोसिस किसमें होता है। माइटोसिस होता है आपके सोमैटिक सेल्स में। माइटोसिस होता है आपके सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल समझ लीजिए या फिर आप बॉडी सेल्स समझ लीजिए। जो बॉडी सेल्स होते हैं, जिन्हें हम बॉडी सेल्स भी बोलते हैं, बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं। अब कौन कौन से सेल्स, जैसे आपके लंग्स हैं, आपका हार्ट है, और इंटेस्टाइन वगैरह, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, इन सबके अंदर जब हम ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो ग्रोथ के टाइम पे सारे के सारे ऑर्गन कैसे बड़े होते हैं, माइटोसिस से। एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है। तो नॉर्मली जो माइटोसिस है वो बॉडी ग्रोथ के लिए काम आती है। जो माइटोसिस है वो बॉडी ग्रोथ के लिए काम आती है। ठीक है, अब मियोसिस किस में होती है, तो मियोसिस जो होती है वो आपके नॉर्मल सेल्स में नहीं होती। मियोसिस जो होती है वो होती है आपके गैमेट्स में, या फिर आप ये समझ लीजिए गैमेट्स, या फिर आप रिप्रोडक्टिव सेल्स समझ लीजिए, या फिर सेक्स सेल्स समझ लीजिए। गैमेट्स में या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स में। यानी जब इस तरीके से, यानी मियोसिस के जरिए ही आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म होते हैं। जैसे आपके अंदर जो स्पर्म्स फॉर्म होते हैं या जो ओवम फॉर्म होते हैं, वो मियोसिस के थ्रू फॉर्म होते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो होता है, ये गैमेटोजेनेसिस, यानी इन शॉर्ट गैमेट बनाने के लिए काम आता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के लिए काम आता है। जबकि ये वाली जो होती है, ये किस चीज के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए काम आती है। तो ये जो प्रोसेस होती है मियोसिस, ये फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के काम आती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक एक करके अगर हम देखें तो दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। क्या क्या फर्क है, पहला फर्क है कि इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, यहाँ पर इसमें एक सेल से और दो सेल्स फॉर्म होते हैं। जबकि अगर आप मियोसिस में देखेंगे तो मियोसिस में एक सेल से 4 सेल फॉर्म होते हैं। पहला डिफरेंस। सेकंड क्या डिफरेंस होता है,
जो माइटोसिस होता है उसमें जितने क्रोमोसोम्स पहले थे उतने ही क्रोमोसोम बाद में भी रहते हैं, दैट इज क्रोमोसोम सेम रहते हैं, क्रोमोसोम में कोई भी चेंज नहीं होता, क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। लेकिन मियोसिस में अगर आप ध्यान से देखें तो मियोसिस में जितने पहले क्रोमोसोम थे उसके आधे बच जाते हैं, तो जितने पहले क्रोमोसोम थे उससे क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ बचते हैं, सेकंड डिफरेंस। चलिए ठीक है, अब ये जितनी भी चीजें होती हैं एंड इसके अलावा कहाँ काम आती है हम देख चुके हैं, बॉडी ग्रोथ में ये काम आती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में ये काम आती है। एक और चीज, ये जो सेल के टाइप्स होते हैं जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये जो सेल होता है जिसके अंदर 23 पेयर है, वो सॉरी 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर बोलते हैं, इस टाइप के जो सेल्स होते हैं इसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल्स। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड, डायप्लॉइड। बताता हूं क्यों। जबकि ये जो 23 यानी जो आधे आधे बचे हैं इन सेल्स को हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। अब क्यों बोलते हैं? देखिए हैप्लॉइड का मतलब होता है 1n। ये समझ लीजिए कि अगर मैं 23 को n मानूं, 23 को n मानूं तो 46 को क्या मानूंगा? 46 को मैं मानूंगा 2n। तो दैट्स वाई डिप्लॉयड, डाई का मतलब दो, यानी जितने मतलब 43 से ये दो गुना है, तो दैट्स वाई इन टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल्स। जबकि नीचे ये जो फॉर्मेशन हुई है गैमेट्स की, रिप्रोडक्टिव सेल्स की, इसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। तो हैप्लॉइड के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड के अंदर हमेशा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉयड के अंदर हमेशा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, याद रखिएगा। दैट्स इट। तो ये था सेल डिवीजन, कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है और किस तरीके से। ये इसलिए समझा दिया क्योंकि आगे के ये सारी प्रोसेस में ये काम आएगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा।